मैं आप सभी लोगों को, सभी लोग मुझे लगता है संघर्ष की एक इकाई और सामुदायिक तरीके से सब मिलकर के भी एक यूनिट है, एक इकाई है, एक व्यक्ति भी इकाई है और सब मिलकर के भी इकाई है। मैं सभी लोगों को अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ। मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया। मेरा उड़ीसा से एक बहुत पुराना रिश्ता है और वो रिश्ता ये है कि मुझे लगता है ये 1997 की बात होगी जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि यहाँ पर भूखमरी से लोग मरते हैं। मैंने उस समय ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर उठाया। सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में ये मुद्दा गया और ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपके, कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट, केबी के डिस्ट्रिक्ट, उस समय 3 थे जो बाद में जब मैं इस केस को कर रहा था तो 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए वहां पर। उस समय वहां जस्टिस वेंकट चलैया जो सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, वो समय वहां के चेयरमैन थे। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने इस जगह को देखा नहीं था, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैंने जो पढ़ा था सिर्फ उस पढ़ने के आधार पर, और मुझे अंदर से लगता था कि क्या इस देश के अंदर संभव है कि कोई व्यक्ति बिना खाए हुए उसको कुछ नसीब नहीं होता और वो मर जाता है, भूखमरी से मर जाता है, पत्ते खाता है, पत्ते खाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अपनी बात रखती थी वो ये कि यहाँ पर जो प्राकृतिक विपदाएं हैं, प्राकृतिक विपदाओं की वजह से लोग मरते हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। तो मुझे जस्टिस वेंकट चलैया ने बोला कि आप इसका एक ब्लूप्रिंट बनाइए कि आप किस तरीके से ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके अंदर आप कोई विकास की बात कर सकते हैं। अगर लोग मर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे, खाना वहाँ से कैसे आएगा उनके पास में, किस तरीके से लगातार खाना आता रहेगा वो कैसे तय करेंगे, कैसे उनको पानी मिलेगा, कैसे जो ज़मीन के अधिकार उनके छिन गए हैं वो ज़मीन के अधिकार उनको वापस मिलेंगे, किस तरीके से जो यहाँ पर जंगल है, जंगल कटे नहीं है ऐसी कोई बात होनी चाहिए। तमाम इस तरह की लोगों को सुविधाएं किस तरीके से मिले कि उनका इलाज हो पाए, उसके लिए आप क्या करेंगे। हैंड पंप लगाएंगे तो उसको रिपेयर करने के लिए कहाँ से आप जो मैकेनिक है उनको लेकर के आएंगे, इतनी सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने कहा ये समझो कि आप प्लानिंग कमीशन के कोई मेंबर हैं और आप अपनी तरीके से सोचिए। तो मैं अपनी तरह से सोचता रहा कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैंने एक ब्लूप्रिंट सा उनके सामने रखा और उस ब्लूप्रिंट के ऊपर करीब 10 साल तक ये मॉनिटर होता रहा। 10 साल तक जब ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको देखा, एक पहलू को देखा, और शायद कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी भी होगी कि किस तरीके से यहाँ कुछ चीज़ों के अंदर तो मूलभूत परिवर्तन हुआ है ये 8 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, मुझे मालूम नहीं, लेकिन जैसा मुझे यहाँ के जो रिलीफ कमिश्नर हैं, चीफ रिलीफ कमिश्नर, उन्होंने बताया कि आपने उस समय जो प्रयास किया उससे यहाँ पर बहुत लोगों को फायदा पहुँचा है। मुझे मालूम नहीं कि अभी यहाँ भूखमरी से लोग मरते हैं नहीं, ये तो इसके बारे में कोई जानकारी है, लेकिन मुझे उस समय मालूम है कि लोग भूखमरी से मरते थे। सबसे पहली बार ऐसा हुआ, सबसे पहली बार इस देश के अंदर ऐसा हुआ कि वहाँ पर खाना बनाने के लिए छोटे छोटे सेंटर बनाए गए। मुझे बताया गया कि यहाँ लोग इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि वो थोड़ा चलने के बाद में भी हांफने लग जाते हैं और कुछ समय के बाद में अगर उनको अन्न नहीं मिलता तो उससे मृत्यु हो जाती है। इस तरीके की सारी जो चीज़ें थी, तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ फीडिंग सेंटर बने। फीडिंग सेंटर माने जहाँ पर उनको जो चावल है उसमें हमने न्यूट्रिशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से बात करी कि उसमें गुड़ होगा, उसमें कुछ चावल होगा, उसमें दाल होगी, ताकि लोगों को उसमें खाना खिलाया जाए। सबसे पहले देश के अंदर ये बात हुई और उससे ये भी साबित हुआ कि समय 10 साल का मैं आपको लंबा हुआ बता रहा हूँ, थोड़े प्राइमरी स्कूल्स खुले, वहाँ पर चिकित्सालय जो होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वो खुले, जगह जगह मोबाइल डिस्पेंसरीज बनी कि जो मोबाइल से जाकर के लोगों को वहाँ तक उनको इलाज मुहैया कराया जाए। ये सारी बातें हुई। ये जाकर के मुझे मालूम है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मुझे, और वो परमिशन अभी भी मेरे पास है, कि मैं इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में
कभी भी जाकर के किसी भी क्षेत्र के अंदर ये बात जान सकता हूँ कि जो उस समय NHRC ने अपनी बातें नीति निर्देश दिए थे जिसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया। मुझे अधिकार है कि मैं जाकर के वहाँ सब जगह देख सकूँ और वो रिपोर्ट अगर ज़रूरत हो तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दोबारा से कर सकूँ। ये इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इस बात के ऊपर, मैंने ये ज़रूर कहा कि मैं जहाँ पर भी जाऊँगा मैं अपने ही खर्चे से जाऊँगा और देखूँगा। तो आप सोचिए कि 1997 की बात है, 1997 के बाद में ये दूसरा मुकदमा, ये वेदांता से जुड़ा हुआ नियमगिरी का मेरे पास मुकदमा आया। मुझे याद आया कि मैं किस तरीके से उड़ीसा से जुड़ा हूँ। मैंने 10 साल तक काम किया लेकिन कहीं मैं गया नहीं, मैंने कलाहांडी को देखा नहीं, बुलांगीर कभी गया नहीं। मुझे कई बार उन्होंने बोला आप आकर के देखिए इन जगह को, शायद मुझे समय नहीं मिल पाया, ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन मुझे ये ज़रूर है, जितने भी यहाँ पर NGOs थे, जितने भी ग्रुप्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि लोगों तक जो राहत पहुँचनी चाहिए वो राहत लोगों तक पहुँची है। और यहाँ के अधिकारियों ने भी मुझे बताया कि इस तरह की चीज़ें वहाँ पर कुछ ठीक ठाक नहीं। तो ये जब दोबारा से वेदांता की बात आई तो सबसे पहले तो जैसे भक्त वस्त्रम जी उस समय कोर्ट के अंदर मौजूद थे, ऐसे लगा था जैसे कोई काले बादल से घिरा हो। मुझे तो उस समय ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात कही जा सकती है कि हम ट्राइबल्स को, कि यहाँ के जो लोग रहते हैं उनको हम सुनने को तैयार नहीं है, उनका कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहले ये बात आई जिसका मुझे बड़ा दुख हुआ, सभी लोगों को दुख हुआ, तमाम लोगों ने इसके बारे में लिखा भी, उस समय अखबारों में पत्रिकाओं में लिखा। वो समय बीतने के बाद में ये नया कानून भी आया जिसके अंदर लोगों को अधिकार दिए गए, आप सब लोगों को अधिकार दिए गए। उसके बारे में मैं कुछ समय के बाद में बताने वाला हूँ। 2013 में फिर जब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छी तरीके से सुना, बहुत अच्छी तरीके से सुना। उन्होंने जाना कि इस कानून के अंदर क्या बात है और मैं आप सब लोगों को इस कानून के बारे में बताना चाहता हूँ। कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस दिन से कानून ये आया उस दिन से आपका अधिकार, ये जितनी ज़मीन जंगल ये आप लोगों के अंदर निहित हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, आपके अंदर निहित हो जाते हैं। उसके बाद में ग्राम सभा क्या काम करती है? आपको कोई भी बेदखल नहीं कर सकता। इस कानून के आने के बाद में कोई भी बेदखल नहीं कर सकता। ग्राम सभा क्या करती है? जो कानून में लिखा हुआ है, ग्राम सभा बस आपको पूछती है कि अरे आपके अधिकार क्या है, आप सब लोगों के अधिकार क्या है, आप किसको पूछते हैं, आपके रीति रिवाज क्या है, किस किस जगह पर आप जाते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये चीज़ें ग्राम सभा आपसे पूछती है और ग्राम सभा उसके बारे में निर्णय लेती है। जब ग्राम सभा उसके बारे में निर्णय ले ले तो ग्राम सभा का जो निर्णय होता है वो अपने में फाइनल होता है। फाइनल कि उसको कोई भी उसमें कोई भी परिवर्तन लाना संभव नहीं। तो ये जो कानून था, इस कानून के बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट को बताया। 2013 में निर्णय आया जिसमें एक बात ये थी कि जिस नियम राजा की बात आप करते हैं वो नियम राजा कहाँ पर है। और उस समय और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंदर ये लिखा हुआ है कि गांव सभा को ये हक है। और उन्होंने जो संविधान है उनके प्रावधान 25 और 26 का जिक्र करते हुए बताया कि ये केवल गांव सभा ही निर्धारित कर सकती है कि कहाँ आपके रीति रिवाज क्या है, आपके सामूहिक अधिकार क्या है, आप कहाँ पर जाकर के पूजा करते हैं, किस जगह पर पूजा करते हैं। इसका अधिकार केवल ग्राम सभा को है और किसी को नहीं है। ये केवल उनका अधिकार ही नहीं है बल्कि उनका दायित्व है जो उनको पूरा करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में आप सभी लोग जानते हैं कि गांव सभा बैठी, गांव सभा ने अपना निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में लिखा हुआ था कि गांव सभा जो भी फैसला करेगी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि नियम राजा कहाँ निवास करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि जहाँ जहाँ पर आपको नियमगिरी हिल्स जहाँ दिखाई देती हैं वहाँ उनका निवास है। और यही बात वहाँ पर उनका निवास है जहाँ आप जाकर पूजा करते हैं। तो अगर जो गांव सभा ने इस बात को बोल दिया कि ये जगह है, सारी जगह है, क्योंकि हम जो डोंगरिया कौन है
यहाँ वो एक वृक्ष को भगवान की तरह मानते हैं, वो भगवान उसकी पूजा करते हैं। एक मैंने उसमें बताया था कि बहुत पुरानी बात थी कि उसने पूछा, ये 18 समथिंग उसकी सेंचुरी की बात जाते हुए उसने पूछा कि आपका धर्म क्या है। डोंगरिया कोड के किसी व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने बोला मेरा धर्म तो ये वृक्ष को पूजा करना है। तो मैं आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर ये बोलना चाहता हूँ कि डोंगरिया कोन से बड़ा इस केवल यहाँ जंगल को बचाने वाला नहीं, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको बचाने वाला नहीं। मैं उनको ये मानता हूँ कि वो केवल भगवान की तरह वृक्ष को पूजते हैं, लेकिन वो जो पूजा कर रहे हैं वो वास्तव में वही पूजा है जिससे पूरे विश्व को संदेश मिलना चाहिए, पूरे विश्व को इससे संदेश मिलना चाहिए। आप लोगों से पूरे विश्व को सीखना चाहिए कि किस तरीके से प्रकृति का संवर्धन और संरक्षण किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद में ग्राम सभा का जो फैसला हुआ वो जाकर के फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को दिया, मिनिस्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया गया। उन्होंने 2014 के अंदर ये बोल दिया कि इनको परमिशन नहीं दी जाती। तो वेदांता को जो उन्होंने फॉरेस्ट क्लियरेंस की सेकंड स्टेज की परमिशन बोलते हैं उसको उन्होंने रद्द कर दिया। उसके रद्द होने के बाद में वेदांता का पूरा अधिकार यहाँ से खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, उसका कुछ नहीं। लेकिन फिर दोबारा से ऐसा लगने लगा कि क्या चीजें बदलने लगी हैं फिर, क्योंकि फरवरी 2016 में फिर एक एप्लीकेशन फाइल करी कॉर्पोरेशन ने। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में कहा कि ये जो गांव सभा के फैसले हुए हैं ये गांव सभा के फैसले ठीक नहीं है, इनके फैसले दोबारा से कराने चाहिए। उन्होंने कहा उसके फैसले दोबारा से कराने चाहिए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको दोबारा बुलाया, दोबारा से हम लोगों को बहस करनी पड़ी और ये बताना पड़ा कि गांव सभा का एक बार जो निर्णय हो गया तो वो अपने में फाइनल है, उसके अंदर कोई भी रद्द-बदल संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से ये जो प्रयास हुआ था इस प्रयास को भी नकार दिया। इस प्रयास को नकारते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जो करना है आप जहाँ जाकर के करिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये फाइनल हो गया, इसके अंदर कोई रद्द-बदल संभव नहीं है। मुझे किसी ने पूछा, मुझे किसी ने पूछा कि अब क्या संभव है, अब क्या दोबारा से कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, कोई चमत्कार हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि अगर ये सरकार कानून को बदल दे, कानून को पूरा बदल दे और इस तरीके से बदले कि जो पहले बातें जितनी हो चुकी हैं वो निर्णय भी खत्म कर दे, जो भी अभी तक जितने जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया वो भी खत्म कर दे, कानून भी पूरा बदल दे, उसके बाद में भी हम लड़ाई करेंगे। लेकिन तभी कोई चीज़ संभव है, उससे पहले कोई चीज़ संभव नहीं है। और वैसा होना कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदल जाए या कानून बदल जाए, वो अभी इस समय कोई भी इसकी संभावना नहीं है। तो आप लोगों को एक दूसरी बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि गाँव सभा का जो फैसला होता है ये ऐसा नहीं होता कि मैंने ये देखा और ये बोला कि आम का वृक्ष है, मैंने बोला कि आम का वृक्ष है, उसके बाद में फिर दूसरा व्यक्ति कोई चला जाए और ये बोले कि नहीं ये दोबारा से फैसला कराइए ये आम का वृक्ष है नहीं, तो दोबारा से ये व्यक्ति जाकर के नहीं बोलेगा ये आम का वृक्ष है। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि गांव सभा ने जब ये बोल दिया कि ये हमारे अधिकार हैं, हम यहाँ पर पूजा करते हैं, ये हमारे सामूहिक अधिकार है, वो चीज़ें में कोई रद्द बदल संभव नहीं है, वो चीज़ें अपने में फाइनल हो चुकी हैं जो ग्राम सभा ने इसके ऊपर डिसाइड कर लिया। तो कई लोगों को इसके बारे में अभी भी बहुत सारी शंकाएं हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो फैसला मुझे लगता है कि केवल अपने देश नहीं पूरे विश्व भर में एक बहुत ही अहम फैसला पहली बार हुआ लोगों के, क्योंकि आपको मालूम है वो कानून में लिखा हुआ था कि आप लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हजारों साल से होती चली आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए कानून बनाया गया। और उन्होंने कानून में बोला कि इसका संरक्षण कौन करेंगे, जंगल का वो अधिकार भी आपको दिया हुआ है, आप ही लोगों को बोला कि आप इसका संरक्षण करेंगे, सारी अधिकार आपको दिए हैं। और जो नदी है, ये तालाब है, ये वृक्ष है, ये जंगल है, ये ठीक है। पहले तो लोग कहता था जब कानून नहीं आया तो कोई घुमाने वाला है,
तो कानून आ गया है, तो उसके बाद में क्या कानून की जंगल मैंने बनाए हैं, पहाड़ मैंने बनाए हैं, नदी मैंने बनाई है, वृक्ष को मैंने बनाया, कानून तो ये नहीं कर सकता। ये सारी चीजें आपको दी गई, ये सारी चीजें आपकी हैं। कानून का क्या फर्ज है, कानून कहाँ पर सही करता है, कानून क्या बोलता है कि किस तरीके से इसका फायदा लोगों तक पहुंचे। पूरे संविधान की अगर मैं आपको बात बोलूं तो, और विकास की बात भी बोलूं कि विकास की बात, क्योंकि मैं विकास के बारे में भी 1 या 2 मिनट बोलूंगा। उसके बाद विकास का क्या अवधारणा होनी चाहिए। विकास की अवधारणा यही कि आप जो भी करें, जो भी प्रकृति से आपको मिल रहा है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि लोगों को उस तक फायदा पहुंचे, लोगों को फायदा पहुंचे। वही सारे संविधान का निचोड़ है एक तरीके से। वही निचोड़ आपके पूरे विकास का भी है कि ये जो धरती, जैसे आपको पता, भूमि अधिग्रहण कर लिया, अब फिर उसके बाद में लोगों के घर ले लिए, जंगल ले लिए, नदियों के ऊपर उन्होंने बांध बना दिए, सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन क्या वो सब करने के बाद में लोगों तक उसका फायदा पहुंचा? अगर लोगों तक उसका फायदा नहीं पहुंचता है तो उसको विकास नहीं कह सकते, क्योंकि ना विकास की अवधारणा आपको और मुझे समझ में आती है, ना संविधान में इस तरह की विकास की अवधारणा लिखी हुई है। मैं अपनी इस बात से आखिरी बात कहना चाहूँगा, वो ये कि सुप्रीम कोर्ट के 2013 के फैसले के बावजूद भी मुझे ये मालूम पड़ा कि जो आप लोगों को एक व्यक्ति को जो अधिकार देने चाहिए थे गवर्नमेंट ने, जो टाइटल देने चाहिए थे, जो पट्टे देने चाहिए थे, जहां दर्ज करना चाहिए था रिकॉर्ड पर, वो अभी तक नहीं हुआ है। मैं आज इस मंच से, और मैं बताना चाहता हूं स्टेट गवर्नमेंट को कि जो राज्य सरकार है उसकी भूमिका इस कानून के अंदर ये लिखी है कि वो आप लोगों की मदद करे कि आपको सारे अधिकार मिले। राज्य सरकार की ये भूमिका नहीं है कि वो किसी भी कंपनी की मदद करे, क्योंकि कंपनी का नाम तो कहीं लिखा ही नहीं उसके अंदर, कंपनी की तो बात ही नहीं है पूरे उस कानून के अंदर। आपकी मदद करे तो अगर राज्य सरकार आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी आपके अधिकार नहीं दे रही, तो केवल वो संविधान की अवहेलना नहीं कर रही, उस कानून की अवहेलना नहीं कर रही, आप लोगों की अवहेलना नहीं कर रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसकी भी अवहेलना कर रही है। उनको ये बात अच्छी तरीके से समझना चाहिए और विकास की बात को भी समझना चाहिए कि विकास व्यक्तियों पर इस तरीके से थोपा नहीं जाता। विकास की जब बात होती है तो वो उस विकास को अपने तरीके से स्वीकार करते हैं। हर जगह लोग अपने, किसान अपने तरीके से विकास को स्वीकार करता है, यहाँ के लोग डोंगरिया कौन है और दूसरे ये विकास को अपनी तरीके से स्वीकार करेंगे। आप विकास इनके ऊपर थोप नहीं सकते, वो विकास का रूप नहीं है, वो रूपरेखा भी नहीं है, और विकास ऐसा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो मानवीय मूल्यों के और संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। धन्यवाद।